Hello everyone. Today we are going to solve G-man past year question on straight lines. क्वेश्चन इस तरह का है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस गिवन है और इसका एक पॉइंट है C जो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। दूसरा एक पॉइंट P है। P कैसा पॉइंट है? दो लाइंस जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वो पॉइंट P दिया है और उन दोनों लाइनों की इक्वेशन इसने दी हुई है। उसके बाद ये बोलता है कि जो ये P और C पॉइंट है ये एक लाइन से पास होते हैं, यानी C और P से एक लाइन पास होती है और सेम लाइन जो है जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है इनमें से किसी एक पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी ये पॉइंट भी उस लाइन से ही होकर गुजरना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या निकालेंगे? इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालेंगे, यानी C पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे? P पॉइंट निकालेंगे जो इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो फिर उन दोनों पॉइंट C और P जो पॉइंट होंगे, ये पॉइंट जिस लाइन से गुजरेंगे उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। फिर उस इक्वेशन को हम देखते हैं कि ABCD में से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड करता है। ओके, लेट्स डू इट। सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालते हैं। सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है? सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का, अगर सेंट्रॉइड के आप कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं किसी ट्रायंगल के, तो वो क्या होता है, उसमें से जो एक्स होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, अब हमें ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये क्या है? ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमको दिए गए। अगर हम यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकलता है C का? x1 की वैल्यू है 3, ये दिख रहा है ना आपको, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। तो x1 हो गया 3 प्लस x2 1, x3 4 2। इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह से y क्या आ जाएगा? y वाला ये -1 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 3, तो ये भी आ जाता है 2। कहने का मतलब इस सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे क्या आ गए? 2 2 आ गए, यानी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए 2 एंड 2, ये पॉइंट आ गए किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ये आ गया। अब पॉइंट P निकालना है। पॉइंट P के लिए क्या है? दो लाइन है और ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। कहने का मतलब इस तरह से कोई भी दो लाइन होती है जहाँ ये दो इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट P होता है। तो कहने का मतलब इस P की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगी इसकी वैल्यू और इसको भी सेटिस्फाइड करेगी। कहने का मतलब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इससे हमारा एक पॉइंट P निकल आएगा। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है? x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब इनको सोल्व कैसे किया जाता है? सिंपल है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो इसको जो है इसके x नीचे वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नई इक्वेशन बन के आएंगी कैसे आएंगी? 3x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। नीचे वाली तो ऐसे रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर देते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा 10y, और ये क्या आ जाएगा? -4 इक्वल टू 0। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? y इज इक्वल टू निकलेगा 4/10, यानी 2/5, ये निकल आएगा y को। अब किसी एक में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x की निकल आएगा, मान लीजिए x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन करते हैं x प्लस 3y माइनस 1 में, तो x 3y है 2/5 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x क्या निकल आएगा?
6/5 -1, तो 1/5, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा ना, ये 3 2 5, 6/5 -1, तो 1/5, तो x इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू -1/5, तो ये निकल जाएगा x की। कहने का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये निकल आए -1/5 एंड 2/5। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, सी भी मिल गया, पी भी मिल गया। अब कहते हैं देन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी एंड पी आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। कहने का मतलब इन दोनों से जो मिलकर जो लाइन बनती है, किससे, सी और पी से जो लाइन बनती है, यानी 2 2 ये और -1/5/2/5 से जो लाइन बनती है, यानी ये सी है, ये पॉइंट पी है ना। इनसे लाइन बनाने के मान लीजिए इसको x1 लेते हैं तो इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 मानते हैं तो इसको y2 मानते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये सबको पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो इसको सोल्व करना है अब सिंपली। तो y माइनस y1 कितना हो गया, 2, और y2 माइनस y1 कितना हो गया, 2y5 -2, और x2 माइनस x1 कितना होगा, x2 कितना है, -1/5 और -2, ये हो जाएगा x -2 x1। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आएगा भैया, y -2 इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, 5 2 जा 10, 10 में से 2 जाएगा तो -8 हो जाएगा, -8/5 आ जाएगा ये। और नीचे क्या होगा, 5 2 जा 10, और यहाँ माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, -11/5 ये हो जाएगा, और साथ में x -2 ये चल रहा है। अब इसी को फर्दर देखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 11 इधर चला जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, 11y माइनस, मतलब सिंपली सोल्व करना है, 22, ठीक है। और इधर से 8 कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर जाएगा 8x माइनस 8 2 16। तो अब इसको x की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 8x माइनस 11y है ना, तो इधर आ जाएगा ये -6। इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन बनी इस तरह की, यानी ये लाइन की इक्वेशन बनी, ठीक है। 8x माइनस 11y इक्वल टू -6। अब इस इक्वेशन में ये जो पॉइंट दिए इनको रख के देखिए कि किससे सेटिस्फाइड करती है ये। पहला पॉइंट है -9 एंड -7, तो -9 और -7 को रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको फर्दर नीचे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब हम जो है यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आई है 8x माइनस 11y इक्वल टू -6। अब पुट द वैल्यू -9 एंड -7 इसमें रख के देख सकते हैं क्या इसको सेटिस्फाइड करती है। तो देख लो, 8 इंटू -9 -11 इंटू -7, तो क्या आता है, ये कुछ आता है, 8 9 जा -72, और ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 7 जा 77। तो देखो 77 में से 72 गया, ये तो वैसे भी देखो पॉजिटिव आ रहा है हमारा, लेकिन -6 आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है बंधु, है ना। अब दूसरा देख लेते हैं, -9 और -6, -9 और -6, ये रख के देखते हैं इसी में, तो क्या होगा, 8 इंटू -9 है ना, -11 और -6। अब ये देख लेते हैं, ये कितना हो गया, -72, ये फिर प्लस हो जाएगा 66। देखो 72 में से 66, साइन माइनस बढ़ा है, तो ये क्या आता है, -6 आता है। इसका मतलब इसका राइट साइड आ गया ना, ये RHS आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड वाला जो है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बंधु, ओके, थैंक यू।